गाइस आज मैं पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस से जनरल एंड सब्सिडी से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। गाइस अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनर्स का एक पेपर 90% यही क्वेश्चन होता है। तो अगर आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से निकला है? यानी आपको बताना है डेमोक्रेसी जो शब्द है वह किस भाषा से निकला है, गेमन, लैटिन, फ्रेंच या ग्रीक। गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीक। ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से निकला है? तो ये निकला है ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसका कथन है? यानी किसका कहना है? लिखोक का, गार्नर का, गैरिस का या पॉल जेनेट का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्नर का। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसका कहना है? ये कहना है गार्नर का। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोलिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पोलिस शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, अंग्रेजी, इटालियन या ग्रीक? तो राजनीतिक विज्ञान हुई है ग्रीक भाषा से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गाइस अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक शक्ति का विज्ञान है किसने कहा? यानी कि राजनीतिक शक्ति का विज्ञान है यह किसने कहा है? कैटलिन, लॉसवेल, स्टन या लिप्सन ने? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैटलिन ने। ठीक है, राजनीतिक शक्ति का विज्ञान है यह किसने कहा? तो ये कहा कैटलिन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूर्णता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यानी कि आपको बताना है संपूर्णता शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सुपरमेसी, सुपरियोरिटी, सुजरेंटी या सुपर एनएस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपर एनएस। संपूर्णता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है सुपर एनएस से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन को एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जैसे ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गांधी, मील, लिप्सेट या राशिकन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मील। ठीक है, इनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मील। ठीक है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है जॉन स्टुअर्ट मील। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन आधुनिक विचारक नहीं है? यानी कि कौन आधुनिक विचारक इनमें से नहीं है, ये बताना है। कैटलिन, स्टन, लॉसवेल या लॉक? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेन। ठीक है, कौन आधुनिक विचारक नहीं है? तो स्टेन आधुनिक विचारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लिबरेशन, लिबर्टी, फ्रीडम या लिबरलिटी? गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिबर्टी। ठीक है, स्वतंत्रता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है लिबर्टी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई 5वीं सदी में, 10वीं सदी में, 20वीं सदी में या 15वीं सदी में? गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20वीं सदी में। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई 20वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये बताना है। प्लेटो, रूसो, अरस्तु या मार्क्स? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु, प्लेटो, लॉस्की या गार्नर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह है अरस्तु, इसे ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विकास में किसने योगदान दिया? यानी कि आधुनिक राजनीतिक जो विज्ञान है उसके विकास में किसने योगदान दिया, ये बताना है। मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद, व्यवहारवाद या समाजवाद? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवहारवाद। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विकास में किसने योगदान दिया है? ये दिया है व्यवहारवाद ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन राज्य का तत्व नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता या प्रेस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेस। इनमें से कौन राज्य का तत्व नहीं है? तो यह है प्रेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? रूसो, लॉक, लार्की या मोदी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूसो। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक रूसो को कहा जाता है। काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेक्चर ऑन जूरिप्रूडेंस किसने लिखा? यानी कि लेक्चर ऑन जूरिप्रूडेंस किसने लिखा, ये बताना है। ऑप्शन है ऑस्टिन, एडम स्मिथ, रूसो या प्लेटो? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ ने। ठीक है, लेक्चर ऑन जूरिप्रूडेंस किसने लिखा है? ये लिखा है एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने कहा प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है? गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो इसे ध्यान रखना। किसने कहा कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है? ऑप्शन है ब्राइस, अब्राहम लिंकन, न्यूटोग या हॉल? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है? तो ये कहा अब्राहम लिंकन ने। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य मंत्री परिषद का गठन करता है, यानी कि राज्य में मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, ये बताना है। राज्यपाल, व्यय मंत्री, स्पीकर या विधान परिषद? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो यह है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का संविधान किस वर्ष और किस तिथि को लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान किस वर्ष और किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रपति को निर्वाचित होता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो ये होता है निर्वाचन मंडल द्वारा। ठीक है, निर्वाचन मंडल द्वारा। क्वेश्चन में कैसे संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, यानी संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, ये बताना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार का अध्ययन, प्रस्तावना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, तो ये प्रस्तावना। क्वेश्चन 22 से भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? ये होती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 से भारतीय नागरिकों के कुल मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, यानी हमको बताना है भारतीय नागरिकों के कुल मौलिक अधिकार जो है उसकी संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? गाइस पहले 7 था, अब कितना हो गया? अब 6 हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो बनता है उसके कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 वर्षों का। गाइस एक क्वेश्चन आता है कि क्या राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है? तो आंसर होगा बिल्कुल 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, पर इसके लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार का उल्लेख है। ये उल्लेख है धारा 14 से 18 में। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार का उल्लेख है 14 से 18 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 324, 224, 395 या 380? तो ये किया गया है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 324 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय जनता पार्टी कब बनाया गया था, यानी बीजेपी पार्टी कब गठित हुआ था? 1967, 1977, 1988 या 1980? गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करें। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1977। 23 जनवरी 1977 को बीजेपी पार्टी गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या राज्यसभा को भी भंग किया जा सकता है? तो आंसर होगा नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है पर यह राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आयरलैंड के संविधान से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया है? मौलिक अधिकार, एकता सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या राज्य की नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड के संविधान से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं? 2, 5, 4 या 3? तो भारतीय संविधान के संशोधन में 3 प्रक्रियाएं। ठीक है, कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होता है कोई भी बिल तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा सिग्नेचर होने के लिए, उसके बाद ही वो कानून बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? ऑप्शन है चौथे भाग में, तीसरे भाग में, 8वें भाग में या 5वें भाग में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौथे भाग में। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो यह है चौथे भागों में। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य हैं? 8, 11, 15 या 16? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। भारतीय संविधान के नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य है? तो यह है 11। देखो मूल कर्तव्य से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसे ध्यान रखना। टोटल 11 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया है? 1976, 78, 90 या 82? तो ये किया गया है 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया है 1976 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक 25 धन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है? 40वां संशोधन, 42वां, 50वां या 73वां? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 से, पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962, 5 नवंबर 1962, 4 दिसंबर 1965 या 3 दिसंबर 1975? तो ये की गई है 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बता दें कि इंदिरा गांधी द्वारा जो आपातकाल लागू हुआ था वो लागू हुआ था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ये 21 महीने की अवधि के लिए था। तो आपातकाल लागू अलग चीज है और उद्घोषणा अलग चीज है, इससे दोनों को मिक्स मत करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 5, 6, 10 या 12? गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये होगा 12। गाइस आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य के संघ एवं राज्य से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, राज्यसभा का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1951, 1 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949? गाइस
गाइस भारतीय संविधान को लागू किया गया और अंगीकृत किया गया, दोनों अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है अंगीकृत किया गया, ये क्या गया है गाइडेंस ऑप्शन में डी हो जाएगा। लागू कब किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। तो दोनों को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद में या संसद में। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, राष्ट्रपति में, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से किस देश से मौलिक अधिकारों की अवधारणा लिया गया है? तो आपको बताना है मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका से, ठीक है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत के राष्ट्रपति सदस्य होते हैं, यानी कि आपको बताना है भारत के जो राष्ट्रपति है वह सदस्य किसके होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी दल का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना मंत्रिमंडल का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचित होता है 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं 6 वर्षों के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है भारतीय कार्यपालिका आधारित है, यानी भारतीय जो कार्यपालिका है उस पे किस पे आधारित है ये बताना है। ऑप्शन है अमेरिका पद्धति पे, ब्रिटिश पद्धति पे, कैनेडियन पद्धति पे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश पद्धति पे। भारतीय कार्यपालिका आधारित है ब्रिटिश पद्धति पे। क्वेश्चन नंबर 45 है लोकसभा का कार्यकाल है 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 46 है प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन है लोकसभा के प्रसार पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत, 5 वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए। तो प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं लोकसभा के प्रसार पर्यंत पर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमतधारी दल का नेता होता है और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के बहुमत सिद्ध करने पर होती है। इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो। क्वेश्चन नंबर 47 है राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं 2 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए। तो ये होते हैं 6 वर्षों के लिए, ठीक है। राज्य के राज्यपाल 6 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की निश्चित उम्र क्या है, 65, 60, 62 या 70। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की निश्चित उम्र 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 49 है संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 25 से 28, 23 से 24, 14 से 18 या 1 से 22। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 25 से 28। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये दिया गया है 25 से 28 में। क्वेश्चन नंबर 50 है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो ये है भाग 3 में।